सारं विश्वं वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने। तो अभी मैं एक वीडियो दिखाने स्टार्ट कर रही हूँ। 6 मिनट का अपन देखेंगे इसको। ये देखने के बाद जो हमारा आज का विषय है वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो लेट्स वॉच टुगेदर। मेनली आप पिक्चर देखिए, सिर्फ दिखाई दे रहा है सबको? नहीं तरु, वो चारू कुछ नहीं नहीं दिखा, चारू कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओके, सॉरी देन। आई थॉट आई एम शेयरिंग द वीडियो। यूट्यूब वीडियो शेयर कर रही थी। हुआ है, पर शायद आपने प्ले नहीं किया है। प्ले भी कर दिया एक्चुअली। अभी देखिए एक बार और। नहीं चारू कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चारू मुझे लग रहा है तुम्हें साइन इन करना पड़ेगा। ऊपर नहीं लिखा हुआ है ना साइन इन। नहीं 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 नहीं, आपको इसका मतलब दिखाई तो दे रहा है। नहीं ऊपर का तो दिख रहा है, अंदर का कुछ नहीं दिख रहा। अंदर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ओ अच्छा। ऊपर तो यूट्यूब दिख रहा है, साइन इन दिख रहा है, नीचे का सारा हाँ जी। दिख रहा है, पिंड स्थान ध्यान। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ कुछ उल्टा दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है? अभी बताइएगा। आपका वीडियो बंद है शायद। वीडियो बंद है। नहीं दिख रहा है। ये ओह फिर दैट्स दोबारा- वाई। एक मिनट। बट कैमरा एक्सेस करने से क्या होगा? दोबारा स्टार्ट करिए, कुछ गलत हो चुका होगा ऐसा। लेट मी शेयर इन द ग्रुप देन, है ना? ये वाला लिंक ही मैं ग्रुप में भेजती हूँ, अपन वहीं से खोल लेंगे। पुराना लिंक ले रही। ये अभी एक लिंक, एक वीडियो भेजा है। अच्छा ओके। उसको चलाना है क्या चालू? हाँ, एक बार चला लीजिए। वैसे सब अपना अपना देखेंगे तो गड़बड़ होगा। इट्स बेटर कि हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं फिर, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो। या इट्स ओके। आई थिंक हम बाद में देख लेंगे हाँ आपके चल के बाद। एग्जैक्टली। वो इसी पे चालू कर लीजिए, को लेना मुश्किल है, मेरे को लेना नहीं आता उसमें से कैसे। हाँ जी, चारू अपना अपना तो दिख रहा है। ठीक है, नो वरीज। तो अपन इसको, एक्चुअली मेरा कंप्यूटर खराब हो गया तो मुझे आईपैड पे नया सब कुछ लर्न करना पड़ रहा है। एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा। लगता है ठीक आ रहा है, करके देखिए। आ गया। ये तो आपको हाँ, ठीक है, अब आ गया। हाँ। ये तो आपको जैन तत्व विद्या दिखाई दे रही है। हाँ जैन तत्व विद्या दिखाई दे रही है। 12 तक जो पढ़े थे। और हाँ। उस पहले हम लोग कर रहे हैं ध्यान, है ना? हाँ। तो ये ध्यान का ही मैं दिखाना चाह रही थी, बट दैट्स ओके। अपन अलग से भी देख सकते हैं। शेयर कर दिया है वीडियो, है ना? आई थॉट कि सब मिलके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बट विल फिगर आउट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अपना विषय जो चल रहा था 10 लक्षण पर्व शुरू होने से पहले हमने सोचा था कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को कवर करते हैं, है ना? उसके बाद हमने देखा था 4 तरह के धर्म ध्यान। आई थिंक वो भी हो गए थे ना अपने, धर्म ध्यान भी। तो 4 प्रकार के जो हमने आर्त ध्यान वर्ड कहा था, वो किसी को ध्यान है क्या थे? क्या रहता है आर्त ध्यान में? आर्त मतलब क्या? अर्थ मतलब वियोग, जैसे
हाँ इष्ट अनिष्ट हाँ जी, इष्ट अनिष्ट वियोग संयोग संयोग और पीड़ा पेन दर्द के लिए क्या था? हाँ, हाँ शरीर पीड़ा पीड़ा चिंतन। हाँ चिंतन और निदान। हाँ हाँ निदान। हाँ है ना। तो बेसिकली जो भी हमारी लाइफ में घटता है, जिसमें भी अपन हल्का सा भी दुखी फील करते हैं, वो इनसे रिलेटेड ही एक कोई कैटेगरी होती है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं, इसका मतलब हम आर्त ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्यान का मतलब दो तरह से है। ध्यान एक हमारा फोकस और ध्यान एक हमारा टूल। ठीक है। तो जो हम अब आज की क्लास में देखेंगे वो है टूल के बारे में, कि किस तरह से हम अपने फोकस को बनाए रखें। हमारा मन बार बार गलत चीजों में जा रहा है, हमारा ध्यान बार बार नेगेटिव हमारे किसी इष्ट वियोग में जा रहा है, या अनिष्ट संयोग हो गया, कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हो गया जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो उस तरफ जा रहा है, तो क्या करें। तो उसके लिए भी टूल्स दिए हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा फोकस किधर है। राइट। तो वो फोकस को समझने के लिए हमें 3 तरह की बातें बताई। पहली थी आर्त ध्यान, कैसा फोकस, जब हम दुखी हो रहे होते हैं। ठीक। सेकंड था जब हम दूसरे के दुख में सुखी होते हैं, खुशी मनाते हैं, तो वो भी एक तरह का फोकस ही है। किसी को हमने परेशान किया कि अरे इसको मजा चखाएंगे, इसको प्रैंक होते हैं जैसे कई बार अपन देखते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाकर और खूब खुश हुआ जाता है। राइट। तो वो चीज क्या है, वो भी एक तरह का ध्यान ही है, जो शास्त्रों में बताया वो रौद्र ध्यान। वो और भी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है। एक तो है कि हम अपने दुख में दुखी हैं, वो तो हो गया आर्त ध्यान। हमारी एक्सपेक्टेशन से कोई काम नहीं हुआ, हम दुखी हो गए, वो हो गया आर्त ध्यान। दूसरा हो गया दूसरे के दुख में सुखी, रौद्र ध्यान। ठीक। हमने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, हम ये केयर नहीं कर रहे कि दूसरे के पास है खाने को भी कि नहीं, है ना। या तो हम दान करें, अपने पास में से कुछ भी है दूसरे के जरूरतमंद के लिए दान करें, तब तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, हम दूसरे की भी केयर कर रहे हैं। सिर्फ अपना ही अपना हम बैंक बैलेंस बढ़ाते रहें तो फिर वो क्या कहलाएगा, रौद्र ध्यान। ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दूसरा दुखी हो सकता है, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तीसरा है, ये दो तो हो गए खराब वाले, जब हम खुद के दुख में दुखी हैं या दूसरे के दुख में सुखी हैं। अब है तीसरा वाला, जिसमें हम दूसरे के दुख में दुखी। ठीक है। इसको क्या नाम दिया, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान से यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आदि नहीं, यहाँ पे धर्म ध्यान कहा कि दूसरा दुखी है तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कि हम सब जो हैं एक जैसा प्राणी तत्व हमारे अंदर है, सबके अंदर सुख की इच्छा है। तो जैसा दूसरा अगर दुखी है तो हमारे अंदर अनुकंपन होगी, अनुकंपा की वजह से हमारे अंदर भी उसके उस दुख की अनुभूति होगी, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, माना कि हम अपनी कैपेसिटी के बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर हम जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। जैसे कि हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके दुख दारिद्र्य मिटाने में सहायता कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं, है ना। तो जितना भी हमसे बन पड़े हम वो काम कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, धर्म ध्यान। समझ रहे आप। और चौथी चीज है शुक्ल ध्यान, जो कि कंप्लीटली अपने शुद्ध आत्म तत्व पर फोकस करना, जो कि हम गृहस्थों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो 4 प्रकार के ध्यान हमने सो फार देखे थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा लर्न या याद करने वाली चीजें नहीं है। सिंपल देखिए अपनी अपनी लाइफ में हम किस समय दुखी होते हैं, किन कारणों से दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम अपने दुख से दुखी हैं तो आर्त ध्यान, दूसरे के दुख से सुखी हैं रौद्र ध्यान, दूसरे के दुख में दुखी हैं तो धर्म ध्यान। ठीक है ना। अब धर्म ध्यान जहां तक मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि हमने कितना समझा था। आर्त ध्यान हो गया था ये धर्म ध्यान का तो ये बताया था ना कि धार्मिक चिंतन की मुख्यता रहती है और पवित्र विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान है।
हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली। पवित्र विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान है। पवित्र विचार क्या हुए यहाँ पर? पवित्र विचार वो ही जिसमें दूसरे के दुख को मैं कैसे दूर करूं, या खुद भी अगर दुखी हैं हम, तो बजाय दुखी होने के हम उसका उपाय सोचें। ठीक है, तो विचार करना। ठीक, तो इसमें विचार की मुख्यता है, और कैसे विचार की? धार्मिक चिंतन की मुख्यता रहती है, धार्मिक क्रियाओं की नहीं, धार्मिक चिंतन। धर्म क्या कहता है, राइट? धर्म में यहाँ पर आ जाएगा जिनेंद्र देव की वाणी में क्या कहा है ना? तो इस तरह से हमें हाँ, सिद्धाली जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, इसमें से कौन सा ध्यान अच्छा है, या ध्यान अच्छा होता है या नहीं होता है, हाँ, या बहुत फिर बहुत बढ़िया। तो इसमें ना पहले के जो 2 ध्यान हैं, जिसमें कि हम अपने दुख में दुखी हो रहे हैं, उसे अच्छा नहीं बताया। उसको क्यों अच्छा नहीं बताया? कि उसमें ये बताया, आचार्य कहते हैं जिनकी की सूक्ष्म दृष्टि है, केवल ज्ञानी ने बताया, हमें तो नहीं दिखाई देगा, राइट? लेकिन दुख मानने से हमारे नए दुख, नए कर्म, जो असाता कर्म है, दुख देने वाले कर्म है, उनका बंद होता है। क्योंकि जो हम ध्यान, फोकस क्या है बेसिकली, हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हमारे अंदर कैसी फीलिंग्स चल रही हैं। ठीक, तो जो भी हमारे मन वचन काया की क्रिया है, उससे हमारे नए कर्म बनते हैं। तो आर्त ध्यान में जब हम दुखी होते हैं, तो हम अपने लिए नए आर्त रूपी ध्यान, आर्त कर्म को बांधते हैं। आर्त मतलब दुख, तो दुख वाले कर्म को बांधते हैं। इस वजह से उसको अच्छा नहीं बताया। ठीक, रौद्र ध्यान को भी अच्छा नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इसमें हम और ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। दूसरा दुखी है ना, कोई भूख से मर रहा है और हम उसको देख देख के खुश हो रहे हैं कि देखो क्या हालत बना के रखी, कैसे कर्म करके आया है, और हम उसका मजाक बना रहे हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम दूसरे को तकलीफ देकर खुश होते हैं। जैसे कभी देखा होगा कि टीवी में ही इवन, है ना, टीवी में हम बहुत ज्यादा कर्म बांध लेते हैं कि 2 कंपटीशन चल रहा है, जैसे WWF वाली लड़ाइयां होती हैं, है ना, उसमें एक के खून निकल रहा है, हम एक के पक्ष में बात कर रहे हैं, एक का पक्ष पकड़े हुए हैं, तो दूसरा जो मर भी रहा होगा, खून से लथपथ हो रहा है, और हम दूसरे की तरफ से उसके ऊपर हंस रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जहां पर भी दूसरे की तकलीफ को हम तकलीफ ना मानकर और उस पर हंसे, अंदर ही अंदर मन प्रसन्न हो। जैसे झूठ बोलने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है कई बार, कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया, है ना। या आज तो बहुत बड़ा किसी को बेवकूफ बनाकर व्यापार में बहुत फायदा कर लिया, ये क्या है? ये रौद्र ध्यान है। भले ही तुमने किसी को बेवकूफ बना दिया, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ, उसको जो दिल टूटा, उसका दिल दुखा, तो वो चीज हमें एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बनाती। एक सब धार्मिक व्यक्ति क्या है? जिसके अंदर अनुकंपा है, जो दूसरे के अंदर भी, अगर आपको कोई ठगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो इस तरह का अनुकंपन, मतलब जैसी फीलिंग उसके अंदर आ रही है, वैसी हमारे अंदर भी हम फील कर पा रहे हैं कि नहीं। कल को कोई हमें बेवकूफ बनाए तो हमें कैसा लगेगा, इसी तरह से कोई आपके साथ धोखा करे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो इस तरह नहीं कि धोखा दे रहे हैं और दूसरे को नहीं पता चल रहा है, तो भी अगर हम खुश हो रहे हैं उसमें कि कैसा बेवकूफ बना रहे हैं हम, है ना, पता ही नहीं चल रहा दूसरे को, तो वो चीज भी हमारे रौद्र ध्यान में आती है। और फिर विषय संरक्षण आदि रौद्र ध्यान, वो भी हम खूब इकट्ठा करे जा रहे हैं। विषय संरक्षण मतलब इंद्रिय विषय हमने खूब इकट्ठे कर लिए, है ना, और उनको देख देख कर खुश हो रहे हैं अब। तो उनको देखकर खुश होने का क्या मतलब है? क्योंकि वो अगर हमारे पास ज्यादा है, और हमारे पास ज्यादा है तो दूसरे के पास कम है कहीं ना कहीं, तो अगर हम अपनी चीजों को दूसरे से शेयर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो इसलिए रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान को नेगेटिव ध्यान में रखा है। ठीक, अब इसके बाद अच्छा क्या बताया फिर? अच्छा बताया है धर्म ध्यान को, पवित्र विचारों में मन को स्थिर करना। भले ही हमारे अंदर दुख के विचार चल रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने हमें ऐसे विचार भी दे दिए कि नहीं ठीक है, माना कि दुख हो रहा है और
जो गृहस्थ है, जो संसारी प्राणी है, उसने हमेशा से यही काम किया है, इसलिए ऐसे विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब हमें बात समझ में आ गई है कि ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हमारा नुकसान है, तो हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए गृहस्थों के लिए दे दिया धर्म ध्यान करो, पवित्र विचारों में मन को स्थिर करो। ठीक, इसमें धार्मिक चिंतन की मुख्यता रहती है। धार्मिक चिंतन से यहाँ पर मतलब हो जाएगा जो हमने पढ़ा है, समझा है ना, जैसा कि नेचर बिहेव कर रही है, जैसा कि कर्म थ्योरी है, कि अगर हम आज किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल को हमारे साथ भी बुरा हो सकता है, या हमने कुछ बुरा किया होगा इसलिए आज हमारे साथ ऐसी व्यवस्था, ऐसी अनिष्ट संयोग की स्थिति बनी है ना। तो इस तरह की भावनाएं जब हम विचार चिंतन अंदर में लाते हैं तो एकदम से हमारे को ऐसा लगता है जैसे हमें सही डायरेक्शन मिल गई, है ना। अब हमारा दुख उस कैटेगरी का नहीं रहता जितना पहले था। ये तो नहीं कहते कि एकदम से खत्म ही हो जाएगा, है ना, उतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर नहीं आ पाती, लेकिन डिग्रीज वाइज अगर आप देखेंगे तो पहले अगर 100% दुख था तो अब कितना हो जाएगा, हो सकता है 80 हो जाए, 70 हो जाए, 60, किसी किसी का 30-40 तक भी पहुंच सकता है। क्लियर हुआ सिताली जी? जी जी हुआ। शिल्पा आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र चारू, मेरा क्वेश्चन था, पहला तो हमारा आत्म ध्यान जो अपने लिए करते हैं, रौद्र ध्यान जो है किसी और का दुख देख के, है ना, दुख में हम सुख मानते हैं। हाँ, हम तो सुख जैसे होता है कभी सपोज एखादा, फॉर एग्जांपल एखादी लेडी है जो उसकी खुद की दुख से बहुत परेशान है और वो रोए जा रही है एंड उसको भी समझ में आ रहा है कि अच्छी चीज नहीं है, बट वो बंदा जो है कि चुप ही नहीं हो पाता है, कंटिन्यूस रोता ही रहता है। तो हम उसमें सुखी तो नहीं होंगे बट हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं समझ पाए तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम को? हाँ, तो वो धर्म ध्यान की कैटेगरी में है कि पहली बात तो हम देखिए उसके दुख में एटलीस्ट खुश नहीं है ना, तो वो रौद्र ध्यान नहीं है। दूसरा है आर्त ध्यान भी नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ हमारा अपना दुख नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके दुख में इतने दुखी हो जाएं कि अब हम दिन रात उसी की चिंता में हैं, तो फिर वो हमारे लिए आर्त ध्यान का कारण बन सकता है। तो हमें उस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो अब हम क्या करें, इसमें हम अपनी तरफ से बिल्कुल स्ट्रांग होकर उसको समझाएं, है ना। माना कि उसके कर्म का इतना तीव्र उदय है कि उसको अच्छी बात हो सकता है ना भी समझ में आए, ठीक है ना, लेकिन अपनी तरफ से हम उसे संबोधन देने की कोशिश करें, जो कि 4 जो धर्म ध्यान के अभी आगे बल्कि 10 तरह के धर्म ध्यान बताएंगे। तो इन चारों में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, क्या है ये 4? आज्ञा में कि जिनेंद्र देव ने क्या कहा है, जैसा कि आप उन्हें समझा सकते हैं कि भाई हमने पढ़ा है आर्त ध्यान करने से नए असाता कर्म का बंद होता है, अपने लिए हम और ज्यादा दुख इकट्ठा करते हैं, है ना। तो अगर वो मान जाए इस बात से तो हम बहुत अच्छी बात है, ये आज्ञा विचय में आ जाएगा। आप इसका विचार कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे शास्त्र में दुखी होने में क्या कहा है, ठीक। फिर है अपाय विचय। अपाय मतलब क्या उपाय किया जा सकता है उसके दुख दूर करने का, है ना। हो सकता है उसको कहीं माइंड से डाइवर्ट करा जा सकता है, उसको नई कुछ चीजों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता है ना। तो इस तरह के उपाय करना अपाय विचय धर्म ध्यान आ जाएगा, दूसरे के दुख दूर करने के उपाय ढूंढना, ठीक। फिर है विपाक विचय कि उसके ऊपर जो तकलीफ आई है, राइट, उसको भी समझाना और खुद भी उस चीज का विचार करना कि देखो कर्म का खेल कैसा है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, है ना। हम अगर अच्छे भाव रखेंगे तो अच्छा ही होगा। फिर अपनी जैसे पुराण आदि में अपन कहानियां पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देकर उनको विपाक विचय भी समझाया जा सकता है। विपाक मतलब फल, है ना, कर्म का फल है ये, और इसमें ज्यादा गाफिल मत हो। गाफिल मतलब बिल्कुल इंडल्ज मत हो, ठीक है ना। कभी अनजाने में हमने कर्म बांध लिया था, आज उसका फल मिल रहा है, तो सबके साथ है, ये अकेले नहीं है वो, है ना। ये भी
समझाया जा सकता है कि विपाक विचय को ध्यान में रखो और किसी कर्म का फल का उदय चल रहा है और अपने को इससे बाहर निकलना है, इस तरह से, है ना। बस, और फिर संस्थान विचय, जो कि जनरली गृहस्थ नहीं समझ पाता अनलेस कि उनका खूब अच्छा स्वाध्याय हो, है ना। संस्थान विचय में 3 लोक में कहाँ कहाँ जीव है, कैसी कैसी अवस्था में है, इन सब का विचार करना संस्थान विचय, है ना। तो ये हमें बता दिया। तो सब चीज के उपाय हैं अपने पास, अपनी कमी सिर्फ पढ़ने की रह जाती है ना। तो वो चीज है, ठीक। तो इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया, धर्म ध्यान मूलतः 4 प्रकार का है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। यहाँ विचय का अर्थ विचारणा है, आगम अनुसार तत्वों का विचार करना आज्ञा विचय, ठीक है। आगम अनुसार मतलब आगम में क्या बताया है, आगम मतलब हमारे ओरिजिनल शास्त्र जो हैं, आज के किसी राइटर की कहानी नहीं, किताबें नहीं, ऐसा नहीं, आचार्यों ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं आचार्य कुल परंपरा से, उसमें क्या कहा है तो वो हम समझे और उस पर विचार करें, ऐसा करना क्या है, आज्ञा विचय। फिर अपने तथा दूसरे के राग द्वेष मोह आदि विकारों को नाश करने का चिंतन करना अपाय विचय कहलाता है। राग द्वेष तो सबको समझ में आता है, मोह भी, मोह का यहाँ पर मतलब है मिथ्यात्व, ठीक। बहुत सब लोग मिथ्यात्व के कारण भी दुखी रहते हैं, है ना, अपना मेरा मैं तेरा ऐसे करके, ऐसे भावों की वजह से बहुत ज्यादा दुख मानते रहते हैं, ठीक है ना। भूल जाते हैं कि हमने ये रिश्ते बहुत बार देखे हैं, सहन किए हैं, हम कितनी कहानियां पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कोई किसी का बाप बन जाता है, कोई किसी का पुत्र बन जाता है, कोई किसी का भाई, कंटिन्यूअस ये लाइफ साइकिल चलते ही जा रहे हैं इसी तरह के रिश्तों के साथ, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर उनका चिंतन करना अपाय विचय कहलाता है। फिर अपने तथा दूसरे के सुख दुख को देखकर कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना विपाक विचय। सुख दुख को देखना, किसी कोई अच्छा कर रहा है तो ये नहीं कि उससे हम जलस करने लगे, क्या सोचें विचारें अपने अंदर, ताकि आर्त ध्यान ना हो कि भाई उसने कुछ अच्छा किया था पिछले भाव में जिसका कि फल आज उसको ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के विचार करने से हमारे अंदर उसके प्रति बुरे भाव नहीं होंगे। हालांकि हमें अपने अंदर जो कमी दिख रही है, हम क्या सोचेंगे अपने लिए कि ठीक है हमारे पास अभी वो सब नहीं है जो हमें चाहिए था, लेकिन उसका कारण है ना। विपाक विचय में कारण पे विचार करते हैं, जैसे कि अभी हरिवंश पुराण जी में हम चारुदत्त सेठ की कहानी देख रहे हैं। सब कुछ था, कितने करोड़ों दिनार थी, और एक समय आया कि सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो वहीं की वहीं एक ही जीवन में सुख भी देखा और दुख भी देखा। तो ये किस कारण से, ये पूर्व भव के किसी कर्म के कारण से। तो इसी तरह से अपने लाइफ में भी ये कर्म हर समय फल देते रहते हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना, ऐसे विचार अगर हम करेंगे तो ये धर्म ध्यान की कैटेगरी में आते हैं, और इससे हमारे पुण्य का ही आश्रम होता है ना। कि तो हम ये भी सोच सकते हैं ना, हम किस तरह के कर्म बांधेंगे फिर, तो हम पुण्य कर्म ही बांधेंगे, अच्छे शुभ कर्म। जब भी हम धर्म ध्यान करेंगे तब हम शुभ कर्म बांध रहे होते हैं, ठीक। और लोक के स्वरूप का विचार करना संस्थान विचयक नामक धर्म ध्यान है, ठीक है ना। लोक के स्वरूप, तो लोक का स्वरूप जो अपन ने पहले पढ़ लिया जैन तत्व विद्या में और हरिवंश पुराण जी में भी काफी डिटेल में, जो हमने जम्बूद्वीप आदि द्वीप पढ़े, द्वीप समुद्र पढ़े, है ना। और विद्याधरों की श्रेणियां पढ़ी, कैसे रहता है, विदेह क्षेत्र समझे, और स्वर्ग नरक समझे, है ना। और सारी तरह के देवों के प्रकार समझे। तो ये सारी चीजें समझने के बाद अब हमारा विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, हमारे लिए सिर्फ ये कि अर्थ ही नहीं रह जाती, उसके अलावा भी पूरी बहुत बड़ी दुनिया है ना। तो इसलिए संस्थान विचय जो है हमें काफी हेल्प करता है, ठीक है ना, धर्म ध्यान करने में। तो ये तो हो गए 3 तरह के फोकस की तरह हमारा, है ना। अपने फोकस को हम कैसे बदलें, अगर फोकस हमारा दुख की तरफ जा रहा है
तो उसको चेंज करके धर्म ध्यान में ले आओ, है ना। बैठे बैठे ही हम अपनी सिर्फ सोच बदल लें तो हम अपने फोकस को बदल सकते हैं, ये चीज हमें बता दी गई है, ठीक है ना। अब उस धर्म ध्यान में कुछ टूल्स हमें दे दिए कि बैठे हैं, हमसे नहीं, हर समय तो चिंतन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। तो फिर कह दिया कि कुछ फोकस्ड ध्यान भी टूल्स भी है ना। मेडिटेशन कर सकते हैं, डिसाइड करके, लेट से बहुत मन खराब हो रहा है, क्या करो कि एक तरह से ये चार जो अभी बता रहे हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये धर्म ध्यान के ही चार टूल देती है, ठीक। तो इनको करके भी हम अपने फोकस को बदल सकते हैं। बहुत पावरफुल ये ध्यान है, क्योंकि इसमें जो चिंतन होगा वो एज अ जीव होगा, हम एज ए शरीर नहीं, हम एज अ पर्सन अपने आप को ध्यान से हटा लेते हैं, तो हमारा फोकस अपने आप ही बदल जाता है ना। हम अपने आप को कर्म, 8 कर्मों से ग्रसित जो एक जीव है ऐसा देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पिंडस्थ ध्यान, शरीर स्थित आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान है। पिंड मतलब एक रूप, ठीक है, पिंड का ध्यान करना। तो पिंड कैसा, शरीर में स्थित जो आत्मा का चिंतन है वह पिंडस्थ ध्यान। यह आत्मा निमित्त नैमित्तिक संबंध से राग द्वेष युक्त है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देखो, आत्मा शरीर के अंदर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आत्मा कहीं बाहर है और ये शरीर खाली एक शरीर का पिंड है ना, पुद्गल का पिंड, ऐसा नहीं। और हम ये माने कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ होती नहीं, तो वो भी ठीक नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा प्रदेश है हमारे, ठीक है। और यह आत्मा निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक होता है जैसे कारण कारण कार्य व्यवस्था होती है ना, कि कोई कार्य अगर होता है तो उसके पीछे कोई कारण है, ठीक है, उसको कहते हैं कार्य कारण व्यवस्था। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं कि कुछ अगर कार्य होता है, जहां होता है उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त भी होता है, ठीक। तो इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक। तो भले ही मन वचन काय की क्रियाएं आत्मा में हो रही हैं, लेकिन उसमें निमित्त क्या बनता है, शरीर, है ना। शरीर निमित्त बनता है, हमारे कर्म निमित्त बनते हैं, तब जाके आत्मा में, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी टेक्निकल ऐसा लग रहा होगा कि टेक्निकल है, लेकिन मोटा मोटा समझिएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कि हमारे जो भी हम करते हैं उसमें निमित्त नैमित्तिक क्या बोला? हाँ, निमित्त हम बोलते हैं ना, जैसे ये हमारा, ये तो हम निमित्त बने, हम है ना, निमित्त हम बने। कारण, हाँ, हाँ, कारण। अच्छा, और नैमित्तिक अच्छा, कार्य, कहाँ ये घटना घटी, ओके, है ना। जैसे हमने कोई कार्य किया तो उसमें निमित्त कुछ और हो सकता है, लेकिन कार्य हमने किया तो हम नैमित्तिक, ठीक है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कि कोई भी कार्य होता है उसमें कोई ना कोई निमित्त जरूर होता है, ठीक। तो ये संबंध से राग द्वेष युक्त है। ये कौन राग द्वेष युक्त है, यह आत्मा। तो आत्मा जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध से राग द्वेष युक्त है। आत्मा इन रियलिटी तो बहुत प्योर है, लेकिन कर्म के कारण उसके अंदर राग द्वेष के परिणाम होते हैं। तो कर्म क्या हो गए, निमित्त हो गए, है ना। और नैमित्तिक हमारा आत्मा हो गया, जिसमें कि राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किस वजह से है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण, क्योंकि आत्मा का कर्म के साथ संबंध है। निश्चय नहीं की अपेक्षा यह बिल्कुल शुद्ध ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप है। अगर एक पर्सपेक्टिव से हम देखें तो आत्मा हमेशा से शुद्ध है, ठीक है ना। लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो व्यवहार कहते हैं जिसे, उसके हिसाब से देखें तो हमारी आत्मा अभी विकारी है, क्योंकि हमारी आत्मा के साथ कर्म बंधे हैं, ठीक है ना। स्किन नहीं सरक रही आपकी शायद। स्किन नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, हाँ, स्किन, हाँ, किसी को भी नहीं दिख रही है क्या?
दिख रही पिंड है। पिंड स्थान ध्यान के बाद कुछ नहीं दिख रहा। नहीं वो अच्छा, पूर्णिमा जी आपके में कुछ गड़बड़ है, हमें दिख रहा है सब पूरा। दिखना चाहिए एक्चुअली। दिख रहा दिख रहा नहीं, मुझे भी सिर्फ धर्म ध्यान एंड पिंड ध्यान ही दिख रहा है, यही चल रहा है, यही है, ठीक है, ये दिखा रहा है ठीक है, मुझे। नहीं चल रही है, ठीक है, थैंक हाँ, यू। अब ठीक है। अभी है अभी पिंडस्थान ठीक है। हाँ, ठीक। हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादिकालीन है ना। जीव जो है कर्म के साथ अनादिकाल से जुड़ा है और इसी संबंध के कारण यह आत्मा अनादिकाल से इस शरीर में आबद्ध है। यूं तो यह शरीर से भिन्न अमूर्तिक सूक्ष्म और चैतन्य गुणधारी है। क्या कह रहे हैं कि यूं तो शरीर से भिन्न, आत्मा जो है शरीर से भिन्न है ना, अमूर्तिक है, सूक्ष्म है। अमूर्तिक मतलब जो दिखाई ना दे, सूक्ष्म मतलब इतनी सूक्ष्म कि उसको पकड़ पाना आसान नहीं, और चैतन्य गुणधारी है। तो एक शरीर में सिर्फ आत्मा ही ऐसी है जिसमें चैतन्य गुण है, क्योंकि जीव ही सिर्फ चैतन्य गुण से युक्त होता है। बाकी का सारा शरीर जो है पुद्गल से है, जड़ है ना। पर इस संबंध के कारण यह अमूर्तिक होते हुए भी कथनचित मूर्तिक है, क्योंकि आत्मा का कर्म के साथ संबंध है ना, और शरीर क्या है, नौकर्म है। तो इस संबंध के कारण आत्मा अमूर्तिक होते हुए भी, दिखाई न देने योग्य होते हुए भी, हम कैसे देखते हैं आत्मा को कि हाँ, इस शरीर की जो आकृति है यही आकृति इस समय आत्मा की भी है ना। तो कथनचित मूर्तिक है। इस प्रकार शरीरस्थ आत्मा का चिंतन पिंडस्थ ध्यान में सम्मिलित है। पिंड रूप में ध्यान करना इस पिंडस्थ ध्यान। इस ध्यान को संपादित करने के लिए 5 धारणाएं वर्णित हैं। कैसे करते हैं ये ध्यान? इसमें हम 5 चीजों को लेते हैं ध्यान में। ये एक टूल है बेसिकली। इसमें कुछ चिंतन, जो पहले दिया धर्म ध्यान का चिंतन, आज्ञा विचय, अपाय विचय, है ना, वो 4 तो अलग हो गए, वो फोकस हो गया हमारा। अब उस फोकस को एक जगह पर रोक के रखने के लिए ये टूल्स दे रहे हैं। पिंडस्थ ध्यान एक टूल है जिसके की 5 स्टेप हैं। क्या 5 स्टेप हैं? पार्थिवी तो पिंडस्थान कौन सी जगह को कहते हैं? पिंडस्थान जगह नहीं आंटी, ये एक मतलब शरीर की आकृति। हाँ, पर शरीर की आकृति में कौन सी जगह पे ध्यान लगाना जी? वो बता रहे, वो पूरा कंप्लीटली आएगा। जैसे पिंडस्थ है, पदस्थ है, रूपस्थ और रूपातीत, है ना। तो पिंडस्थ में हम एक अपने शरीर का पिंड, शरीर को पिंड भी कहते हैं ना, तो अपने ही शरीर का ध्यान करते हैं जिसके अंदर आत्मा बैठी है, ठीक है। फिर पदस्थ में हम पदों, जैसे नमोकार मंत्र है, कोई भी मंत्र ले लिया, पद ले लिया, कोई भी हम शास्त्र का कोई पद ले सकते हैं, श्लोक ले सकते हैं, तो वो पदस्थ ध्यान, उसी के ऊपर बस फोकस करना। रूपस्थ, रूपस्थ में किसी भी रूप के ऊपर, जैसे अरिहंत का स्वरूप क्या है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, तो ये रूपस्थ है ना। और रूपातीत, जब कोई भी हम चिंतन में कुछ भी रूप ना हो, पद ना हो, पिंड ना हो, वो कुछ भी ना हो, तो वो रूपातीत। ठीक, तो इस तरह से 4 हमें एक तरह से टूल दे दिए कि फोकस करना हो तो ऐसा करो, इन 4 में से कोई एक को चूज कर लो, जिसमें आपका फोकस अच्छा बनता हो वो ले सकते हैं। ठीक, चारों रूपातीत क्या बताया? रूपातीत में जिसमें कोई रूप नहीं है, ब्लैंक, ठीक है ना, उसमें ना कोई पद है, ना पिंड है, ना कोई रूप है, तो सिद्ध का स्वरूप, आत्मा का ध्यान। में, हाँ, किसमें? रूपस्थ। रूपस्थ में जैसे अरिहंत है ना, तो अरिहंत का स्वरूप क्या बताया है? आप जैसे अरिहंत बोलते साथ ही उनके स्वरूप को, कैसे भगवान जैसे उसमें बैठे हैं समर शरण में, है ना, या कोई मुनिराज के ऊपर ध्यान करे तो मुनिराज बैठे हैं, किस तरह का विचार है, कैसी मुद्रा है, तो किसी रूप का पे फोकस कर लेना, पंच परमेष्ठी के लिए लीजिए, है ना, इस तरह से। तो अभी थोड़ा सा बताएंगे, एक्चुअली आप देखते चलिए। सबसे पहले पिंडस्थ ध्यान की बात चल रही है, उसके 5 स्टेप हैं, ठीक है। इन 5 स्टेप को 5 धारणाएं बताया है। पार्थिवी धारणा, पार्थिवी कह लीजिए, पृथ्वी कह लीजिए,
अग्नि, वायु, जल और तत्व। पार्थिवी धारणा में क्या है, क्या विचार करना, इसमें विजुअलाइज करना है। इस धारणा में एक मध्य लोक के समान, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तो 4 हुआ, 5वां। हाँ, तत्व, जीव तत्व अपने आप में ना, 5 इसमें आ जाएंगे। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और एक रह गया। हाँ, तत्व मतलब जीव तत्व जो है अपना, ठीक है। 4 तत्व ये हो गए, 4 चीजें, और एक अपना जीव, ठीक। इनका ध्यान हमें करना है। तो पार्थिवी धारणा जो है उसमें क्या सोचना है कि आप एक मध्य लोक के समान निर्मल जल का बड़ा समुद्र चिंतन करें, मतलब पूरा मध्य लोक जिसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है, राइट, उसको एक समुद्र की तरह से महसूस करें, विजुअलाइज करें। उसके मध्य में जम्बू द्वीप के तुल्य 1,00,000 योजन चौड़ा और 1 सहस्त्र पत्र वाले तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण के कमल का चिंतन करें। मतलब क्या कि आपने ये तो सोच लिया कि पूरा मध्य लोक क्या है, समुद्र है, ठीक है। उस समुद्र के बीचों बीच 1,00,000 योजन चौड़ा जम्बू द्वीप के आकार जितना एक स्वर्ण कमल है, ठीक। अब स्वर्ण कमल की कर्णिका, जो उसके अंदर एक नाल टाइप की होती है ना, मतलब उसके जो पराग कर्णिका रहती है फ्लावर्स की, आपने कभी डंडी, डंडी है ना, डंडी रहती है बीच में, उसको सुमेरु पर्वत सोचें। उस कर्णिका को सुमेरु पर्वत सोचें। उस सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक वन में पांडुक शिला का चिंतन करें कि भाई हम पांडुक वन में, हमने पढ़ा है सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है ना, उसके ऊपर 4 वन रहते हैं। सबसे ऊपर जो होता है पांडुक वन, जिस पर की पांडुक शिला रहती है, जिस पर की भगवान का नवन होता है, अभिषेक होता है। तो ये विचारें कि पूरा मध्य लोक तो समुद्र है और जो जम्बू द्वीप है वो कमल के आकार का है और उसके बीचों बीच एक कर्णिका के रूप में सुमेरु पर्वत है, ठीक। और उस सुमेरु पर्वत में पांडुक शिला का चिंतन करें। अब उस पर स्फटिक मणि का आसन विचारें। और ये जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ये ज्ञानार्णव करके शास्त्र है, शुभचंद्र आचार्य जी द्वारा रचित, बहुत पुराना शास्त्र है। और उसमें ये सारी धारणा, ये सारे ध्यान दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको इमेजिनेशन नहीं कहिएगा, ये बहुत पावरफुल ध्यान है जो कि हमारे पुराने आचार्यों ने बताए हैं, ठीक है ना। तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक बहुत पुरानी है। आज के टाइम में अपन कह देते हैं गाइडेड मेडिटेशन, इट इज सिमिलर टू गाइडेड मेडिटेशन, ठीक है। तो हमारा आचार्य क्या कह रहे हैं, अब उस पर एक स्फटिक मणि का आसन विचारें। उस आसन पर खड्गासन या पद्मासन लगाकर यह विचारें, जैसे हम उस पांडुक शिला पर एक स्फटिक का आसन बनाया, राइट, अब उस पर खुद विराजमान हो जाएं। कैसे? पद्मासन लगा लें जो लोटस पोज रहता है, या फिर खड्गासन खड़े हुए, है ना। और क्या विचारें कि मैं कर्म के क्षय के लिए बैठा हूं। इतना चिंतन बार बार करना पार्थिवी धारणा है। यहाँ तक के जो चिंतन हुआ वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं आग्नि धारणा। चारू जी एक क्वेश्चन था। Sure. ये पार्थिव धारणा जो है उसमें तो ये एग्जाम्पल दिया है, राइट? आई मीन यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग इन द 3 लोक, आई मीन मध्य लोक या 3 लोक में, राइट? यू कैन, यस, अपने आप को मेनली विचार करना है, हमारा शरीर, ठीक है। तो आचार्य जो कह रहे हैं वो है कि जो बेस्ट है ऐसा विचार करना बेस्ट है। इसके अलावा आप कुछ भी विचार कर सकते हैं। बात है कि हमें अपने आप को देखना है, ठीक है। हम खुद ध्यान में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज पार्थिवी धारणा, ठीक है। भगवान कह रहे हैं, मतलब आचार्य कह रहे हैं कि जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत के ऊपर जो पांडुक शिला है उस पर आप ध्यान में बैठे हैं, ठीक है ना, दैट इज पार्थिवी धारणा। तो हम तो ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं ना कि हम नंदीश्वर द्वीप में है, या वहां पे भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा कुछ, या वहां पे ध्यान धर रहे हैं। हाँ, एक बार अपन 5 देख लें, फिर आपको लगेगा तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है।
ओके अभी हाँ, अभी शायद थोड़ा जल्दी होगा ये कहना, तो अपन 3 सारी देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है। ओके तो अभी हमने क्या सोचा, हम सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर स्फटिक मणि के आसन के ऊपर पद्मासन में बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कर्म के क्षय के लिए बैठे हैं। तो ये बार बार ध्यान करना, पार्थिवी धारणा। ठीक। अब है आग्नेयी धारणा। अभी क्या होगा, वहीं बैठे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, वहीं बैठे रहिए। उसी सिंहासन पर बैठे हुए यह विचार करें कि मेरे नाभि कमल के स्थान पर भीतर ऊपर को उठा हुआ 16 पत्तों वाला एक श्वेत रंग का कमल है। कहाँ है? उसी अपनी ही बॉडी में नाभि कमल जो हमारा नेवल है, अंदर में उसके ऊपर ये देखिए कि वहां पर 16 लीव्स का एक लोटस व्हाइट कलर का, ठीक, उस पर पीले रंग में स्वर्ण अक्षरों में क्या लिखा है? 16 स्वर लिखे हैं। कौन कौन से? अ आ ई उ उ री री ल री ए ऐ ओ औ अंग अह। इन स्वरों के बीच में रम लिखा है। ठीक है, तो सेंटर वाली जो पत्ती है उस पे रम लिखा है और बाकी चारों तरफ ये लिखा है। ठीक। फिर नाभि कमल के ऊपर अब हृदय स्थल जहां हमारा हार्ट है, वहां पर उल्टा अधोमुखी उल्टा कमल इमेजिन करना है और उसपे सिर्फ 8 पत्ते हैं। ठीक है, और उन 8 पर जो 8 कर्म होते हैं हमारे, उन 8 कर्मों के नाम लिखे हैं। ठीक, यहां तक के समझ में आ रहा है सबको? यस बढ़िया। अब क्या करना है, जहां नाभि कमल के बीच में रम लिखा है, रम क्या होता है? एक्चुअली रम क्रिएट करता है हीट को। ठीक है, तो अंदर में जैसे हम रम 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 करते हैं ना, तो हीट जनरेट होती है। तो अभी क्या देखना है हमें, जहां रम लिखा है उसके रेफ से, रेफ होता है जो ऊपर ये छोटी सी डंडी दिखाई दे रही है, वो उसको रेफ कहते हैं। ठीक है, तो उस रेफ से धुआं निकलता हुआ सोचें। मतलब धुआं पहले होगा, फिर अग्नि होगी, फिर अग्नि की शिखा उठती हुई विचार करें। उस 16 कमल के पत्र में से अब अग्नि उठने लगी। यह लो ऊपर उठकर 8 कर्मों के कमल को जलाने लगी। क्या किसे जलाने लगी? जिस पर कि हमारे कर्म लिख के नाम लिखे थे, बेसिकली हमारे 8 कर्मों को जलाने लगी। ठीक, अब वो कम जो लौ है अग्नि की, बढ़ते बढ़ते हमारे मस्तक तक आ गई। ठीक, इसका आधा भाग शरीर के एक ओर और आधा भाग शरीर के दूसरी ओर निकलकर दोनों के कोने मिल गए। मतलब कि हमारा पूरा शरीर एक त्रिकोण में कन्वर्ट हो गया, जलता हुआ त्रिकोण होता है जैसे, वैसा। आप इसको अगर YouTube वीडियो जो मैंने शेयर किया है उसके पहले 6 मिनट्स देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कमल के बीच से फूटकर अग्नि की लौ मस्तक पर आ गई, ये हमने देख लिया। अग्निमय त्रिकोण सब प्रकार से शरीर को वेष्टित किए हुए है। इस त्रिकोण में र र र र र अक्षरों को अग्निमय फैले हुए विचारें, अर्थात इस त्रिकोण में तीनों कोण अग्निमय र र र अक्षरों से बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि र इज बेसिकली नथिंग बट अग्नि। इसके बाहरी कोणों 3 कोणों पर अग्निमय सातिया और भीतरी कोणों पर अग्निमय ओम लिखा सोचें। ओम लिखा सोचें। पश्चात विचार करें कि भीतरी अग्नि की ज्वाला कर्मों को और बाहरी अग्नि की ज्वाला शरीर को जला रही है। शरीर भी 9 कर्म है और जो ज्ञानावरणी आदि कर्म है वो 8 मेन कर्म है। तो हमें सभी को खत्म करना है ना, हमें सारे कर्मों को यहाँ छोड़ना है। इसलिए ये देखना है, विजुअलाइज करना है कि जो डीप अंदर जो अग्नि जल रही है वो अंदर के उन 8 कर्मों को जला रही है और बाहर की जो अग्नि ज्वाला है वो शरीर को जला रही है। जलते जलते कर्म और शरीर दोनों ही जलकर राख हो गए तथा अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। अथवा ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहले के रेफ में समाविष्ट हो गई जहां से उठी थी। मतलब कि जैसे अग्नि वापस से बुझ गई है ना, और बुझ गई तो क्या करके बुझी है वो?
दोनों कर्म और शरीर दोनों को उसने जलाकर राख कर दिया। तो अब हम नहीं बचे, हम नहीं बचे मतलब हमारा शरीर अब नहीं है ना, और शरीर के साथ साथ कर्म भी नहीं है। इतना अभ्यास करना अग्नि धारणा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया पार्थिवी धारणा और आग्नेय धारणा? हाँ, अभी हम बहुत सिर्फ अच्छा, बैठे थे, बहुत अच्छा। है ना, फिर हाँ। अग्नि में सब कुछ जल गया। उसके बाद हम देखेंगे कैसे फिर वायु काम करेगी, जल काम करेगा, और फिर हमारा तत्व जो है उसका क्या होगा, है ना। तो ये अपन कल कंप्लीट कर देंगे। और उससे पहले आप एक वीडियो जो भेजा है वो जरूर देख लें, ताकि कल इसको आप और अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। चारू, अब ये इसमें दोबारा भेजा है। ये मैं हाँ, दोबारा से देखूंगी। ये पिंड स्थान पहले मैंने एक बार किया ये प्रमाण सागर महाराज जी का, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था। अभी अब ये समझ मैं में पढ़ के करूंगी ना तो अभी मजा बहुत आएगा। अच्छा आएगा। हाँ, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली बहुत अच्छा मैंने भी, लगेगा। मैंने मेरे काफी को भी दिन अच्छा लगा। पहले ये सुना था, तो हाँ जी जब वो इतना ज्यादा कुछ पता भी नहीं था ना, काफी दिन पहले सुना था, जी जी जी, तो बिल्कुल मैंने तब सही। भी इतना सुना कुछ था, पता भी नहीं था, तो इसलिए इसीलिए कि मेरे मजा को नहीं किसी आया। ने बताया था कि ऐसे करना चाहिए, पर मेरे में समझ में नहीं आया था। हाँ लेकिन आज बिल्कुल आपने ये पढ़ा तो अभी मगज में आ गया कि ऐसा आ गया। करना चाहिए। गुड गुड गुड, ये बहुत करने से तो सामयिक और प्रतिक्रमण से ज्यादा सब हो इससे अपने जाएगा। दिमाग में हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है। रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया? हाँ, मुझे हाँ बोलिए। अभी आपने बताया ना कि शरीर जल जाएगा तो हमारे कर्म भी जल जाएंगे। जी तो कर्म तो शरीर के साथ नहीं जुड़े हुए थे ना, वो तो हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए थे ना। हम्म, हाँ तो इसीलिए कर्म को अलग से जलाया और शरीर को अलग से जलाया, कर्म है को ना। कैसे लेकिन जला? हमें कर्म को जस्ट विजुअलाइज करना है अभी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से कर्म को हम नष्ट कर दे रहे हैं, लेकिन एक विजुअलाइज का तरीका है, क्योंकि अभी इस समय पर हम अपनी आप हम प्योर तो हुए नहीं अभी, है ना। हम हाँ, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। ये एक तरह का उत्कृष्ट ध्यान गाइडेड मेडिटेशन है। कई बार होता है ना कि हम क्या अंतिम गाइडेड समय पे ये मेडिटेशन, बहुत काम आएगा, ऐसा लगता है। हाँ है ना। अंतिम तो समय इस अगर ऐसा करें ना तो अपनी समाधि में यस, अच्छा। हाँ गाइडेड मेडिटेशन में बहुत सारी तरह के दिखाए जाते हैं, राइट, ये कि बहुत भाई अच्छा है। आप अपने आप ये- के लिए ये- जैसे दुनिया में आप बहुत ज्यादा एनर्जी भेज रहे हैं, इस तरह का गाइडेड मेडिटेशन होते हैं। अपने अंदर ही हम कुछ एफर्मेशंस लेते हैं, वो भी गाइडेड मेडिटेशन है। लेकिन ये वाला गाइडेड हाँ, ये मेडिटेशन जो हाई है लेवल का, ये एकदम ये बहुत हाई लेवल का है। बहुत। और ये हमारे आचार्य शुभचंद्र आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखा है ना। तो ये अपने को इसको बहुत डीपली समझ के और इसको हाँ, प्रैक्टिस में जब हम लाएंगे तो हाँ, अपनी लाइफ में हाँ, बहुत बहुत चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा। बहुत ज्यादा, है ना। मेरे को जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। चारू जी, प्रणम्य सागर महाराज जी ने ये सारे ध्यान कराए हैं। हाँ जी, उन्होंने ज्ञानार्णव पढ़ाया ना, इसलिए शुभचंद्र आचार्य की जिस ग्रंथ की मैं बात करी वो ज्ञानार्णव है, जिसमें ये दिया है ना। तो ये वहां से आ रहा है। तो ऐसा नहीं समझे कि जैन धर्म में ध्यान को मतलब ध्यान नहीं बताया है या किस तरह का बताया है, नहीं, क्या जैन करे, धर्म से शुरू हुआ है ना। हाँ जैन एग्जैक्टली, धर्म तो से कितना शुरू हुआ। डिटेल में बताया है, डिटेल, हाँ बहुत डिटेल में। है ना। 5 बजे शाम को पारस चैनल पर प्रणम्य सागर का ध्यान आता है, बहुत अच्छा अच्छा, कराते हैं। बहुत मैं बढ़िया। देखती हूँ। उनके काफी सारे ध्यान ये आग्नेय धारणा पे है हाँ जी और ये पृथ्वी पे भी है, जी पृथ्वी पे। जी, पार्थवी धारणा एवरीडे कराते हैं वो, बहुत एवरीडे। सुंदर। ठीक है, थैंक यू चारू जी। चलिए बढ़िया, थैंक यू। आज इतना ही का तो रखते हैं। बहुत अच्छा हुआ, आज का तो बहुत अच्छा हुआ। गुड गुड, कल मजा आया था, पर आज और से भी अच्छा मजा आया। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे जिनवाणी स्तुति। हाँ, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बूधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र चारों जय जोर से जिनेन्द्र।